शहजाद और शंकर, शहजाद और शंकर ये एचओ पैंथर के दोनों ओपनिंग बल्लेबाज हैं। शंकर स्ट्राइक पे है और शहजाद नॉन स्ट्राइक पर है। और पहला ओवर पहला ओवर अच्छे लेके आते हुए शंकर उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। नॉन स्ट्राइक पे शहजाद है, बल्लेबाजी करते हुए जो खिलाड़ी का नाम है वो शंकर है और जो गेंदबाजी करेंगे वो अच्छे है। और ये आज के दिन का पहला ओवर शुरू होने जा रहा है। अपनी पहली गेंद लेके आते हुए अंपायर ने इसी के साथ गेम को शुरू कर दिया और ये अक्षय अपनी पहली गेंद को डालते हुए और ये पहला गेंद इन्होंने वाइड फेंका है। इसी के साथ एचओ पैंथर का रन 1 हो चुके हैं बिना किसी गेंद के। खिलाड़ी अक्षय अपना गेंद पहला ओवर फेंकते हुए और उन्होंने फिर से पहली गेंद को फेंका है। बल्लेबाज ने बड़े ही चतुराई से इसे प्लेट कर दिया है और इसी के साथ में इन्होंने 1 रन चुरा लिया है। इसी के साथ इनका रन स्कोर हो गया है 2। गेंद 1 रन 2। दूसरे बल्लेबाज शहजाद जो बाएं हाथ के बल्लेबाज है और वो अक्षय का सामना करेंगे और इन्होंने गेंद को फेंका। अक्षय ने ऑफ साइड में ये दे मारा है और वहां पीछे फील्डर है, फील्डर ने उसे थ्रो किया। इसी के साथ उन्होंने 1 रन ले लिया। पहले ओवर में दोनों ही बल्लेबाज बड़े ही चतुराई से खेलते हुए किसी भी प्रकार का ये रिस्क नहीं ले रहे हैं। अब ये गेंदबाज ने फिर से वाइड फेंका है। इस ओवर की इनकी दूसरी वाइड गेंद है। मैच 6 ओवर के मैच में ये पहला ओवर चल रहा है। ये शंकर ने लेग साइड में मारा हुआ, पीछे फील्डर है, उन्होंने ट्राई किया कैच लेने का लेकिन पर कैच हो ना सका। दूसरे रन के लिए भागे। इसी के साथ 2 रन डिक्लेयर। वो साइड में 2 रन डिक्लेयर है जिसे निर्धारित किया गया है कि इस कॉर्नर में 2 रन दिए जाएंगे। और ये अक्षय बॉलिंग करते हुए और शंकर स्ट्राइक पे है और ये अगली गेंद डालते हुए फिर से ऑफ साइड में इन्होंने गेंद को फेंका और अंपायर ने इसे वाइड दिया है। इस ओवर का मेरे ख्याल से ये तीसरा वाइड है जो कि ये रबाले के लिए अच्छी बात नहीं है। एक ही ओवर में 3 वाइड फेंके, एक्स्ट्रा रन बचाने होंगे। एचओ पैंथर से ये शंकर ने फिर से लेग साइड में मार दिया। लेग साइड के फील्डर दौड़ते हुए और उस गेंद को पैर से पकड़ते हुए फिर हाथ से पकड़ते हुए और इन्होंने फेंका है फील्डर के पास, कीपर के पास। कीपर ने बॉल को शायद अच्छी तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए हैं। अब ये जो निर्णय होगा वो अंपायर के द्वारा बताया जा सकेगा। 2 इसी के साथ इन्होंने बड़ी तेजी से 2 रन पूरे कर लिए हैं। 2 रन पूरे कर लिए। अब अगली गेंद को अक्षय डालते हुए शंकर उसका सामना करेंगे। फिर शंकर ने उसे फिर से ऑफ साइड में प्लेट कर दिया हुआ है और पीछे फील्डर, उन्होंने इसे 1 रन ही लिया। 1 रन लेने के साथ में ही अभी शंकर का ओवर चल ही रहा है। ये शहजाद आए हुए हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज। फिर से गेंदबाजी करते हुए शंकर ने लेफ्ट साइड में ये दे मारा है। उसके पीछे फील्डर देख रहे हैं कि 4 रन जाता है कि नहीं। फील्डर ने पकड़ लिया है गेंद को। इसी के साथ इन्होंने 2 रन पूरे कर लिए हैं। 2 रन पूरे हुए। शहजाद ने लेग साइड में ये 2 मार के इसी के साथ में ये पहला ओवर पूर्ण हुआ। पहले ओवर में 12 रन, बहुत अच्छी शुरुआत एचओ पैंथर्स की तरफ में। पहले ही ओवर में इन्होंने 12 रन पूरे कर लिए हैं। दोनों ही फील्डर शंकर और शहजाद आपस में गुफ्तगू करते हुए कि अगले ओवर में किस तरह से क्या किया जाए। रबाले गेंदबाज स्वप्निल, जो गेंदबाज है वो स्वप्निल है। स्वप्निल शंकर को गेंदबाजी
करेंगे। ये दूसरे ओवर की पहली गेंद डालते हुए स्वप्निल, और ये इन्होंने ऑफ साइड में बहुत बढ़िया गेंद किया, बैट्समैन बीट हो चुके। स्वप्निल की ये पहली ओवर ऑफ साइड में इन्होंने बहुत अच्छे से फेंका, बैट्समैन ने मारने की कोशिश की पर वो बीट हो गए। अब ये दूसरी गेंद को डालते हुए ये शंकर ने इसको लेग साइड में मारा और इसी के साथ में उनके हाथों में कैच दे बैठे, और ये पहला विकेट, ये चो पैंथर का ये पहला विकेट। इसी के साथ शंकर का विकेट। सुंदर इन्होंने कैच भी लिया है, अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हुए। अब जो अगले बल्लेबाज पिच पे आए हैं उनका नाम है भावेश। भावेश वन डाउन बैटिंग करने के लिए आए हैं अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए, और ये स्वप्निल फिर से तैयार गेंदबाजी करने के लिए। ये स्वप्निल अपनी अगली गेंद को लाते हुए, और ये फिर से भावेश आते ही मान पहले ही गेंद पे इन्होंने ऑफ साइड में मारा है। एक रन इसी के साथ पूरे हुए हैं। इसी के साथ एचओ पैंथर का स्कोर हुआ 13 रन पे एक विकेट। स्वप्निल ने अब तक जो उनकी गेंदबाजी है काफी रबाले के अगर तरह से देखा जाए तो काफी बढ़िया गेंदबाजी हुई है। जैसा कि पहले ओवर में 12 रन गए थे, पर इस ओवर में स्वप्निल ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है, और ये इन्होंने लेग साइड में मारने का प्रयास किया पर यह गेंद वाइड हो गई है। अब अगले शहजाद अगले गेंद की तैयारी करते हुए अगले गेंद का सामना करेंगे। स्वप्निल उस गेंद को डालते हुए, इस बार फिर से इन्होंने डाला। शहजाद फिर से मारना चाहते थे पर बहुत ही बढ़िया गेंद जाके इनके टांगों से टकराई है, और ये अगली गेंद को लाते हुए स्वप्निल फिर से बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज ने खुद बॉल को पकड़ा और विकेट कीपर की तरफ फेंका। अब तक स्वप्निल की जो गेंदबाजी रही है वो काफी बढ़िया रही है, बड़ी चतुराई से गेंदबाजी कर रहे हैं, बैट्समैन को बिल्कुल ही जगह नहीं दे रहे हैं किसी भी प्रकार का शॉट खेलने के लिए। भावेश आए हैं फिर से बल्लेबाजी करने के लिए, और स्वप्निल ने फिर से अपनी गेंद को लाते हुए, और इन्होंने फिर से ऑफ साइड में, और ये बहुत बढ़िया इन्होंने कैच लिया है। ये स्वप्निल का बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, इस ओवर में इन्होंने 2 विकेट ले लिए हैं। ये बल्लेबाज उस खेलने के चक्कर में बहुत सुंदर कैच भी लिया गया है विकेट कीपर की तरफ से। 1-2 बार मिस हुआ लेकिन उनकी नजर गेंद पे बनी रही और अंततः उन्होंने कैच को पकड़ ही लिया। अब इसी के साथ 2 ओवर का समापन हो चुका है। 2 ओवर के साथ में एचओ पैंथर का जो स्कोर है वो 15 रन 2 विकेट, 15 रन 2 विकेट, यानी कि स्वप्निल ने पिछले ओवर में मात्र 3 रन देके 2 विकेट लिए हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, 3 रन देके सिर्फ 2 विकेट लिए हैं। अब जो अगले बल्लेबाज जो आए एचओ पैंथर की तरफ से वो सौरभ आए हैं। शहजाद, अच्छा दिनेश बैटिंग कर रहे हैं और सौरभ गेंदबाजी करते हुए तीसरा ओवर लेके आते हुए, ये सौरभ ने ऑफ साइड में बल्लेबाज ने ऑफ साइड में मारा और 2 रन लेने की 2 रन इसी के साथ इन्होंने पूरा भी कर लिया। जो नए बैट्समैन पिच पे आए हैं उनका नाम दिनेश है। सौरभ गेंदबाजी करते हुए, शहजाद बल्लेबाजी करते हुए, और ये सौरभ ने फिर से ये वाइड गेंद, ये इन्होंने वाइड गेंद फेंक दी है। सौरभ जो कि कुछ अलग प्रकार का इनका एक्शन भी है गेंदबाजी करते हुए। ये अपनी अगली गेंद को लेके आते हुए शहजाद उसका सामना करेंगे। फिर से इन्होंने लेग साइड में मारा और ये बहुत ही बेहतरीन इन्होंने उठा दे मारा है।
और इसी के साथ अंपायर ने इसे 2 रन बताया है। सौरभ गेंदबाजी को करते हुए, शहजाद बल्लेबाजी करते हुए, शहजाद अपने टीम के रन को बढ़ाते हुए, ये तीसरा ओवर चल रहा है। जल्द से जल्द दूसरी गेंद दी जाए ताकि खेल में किसी प्रकार की रुकावट ना आए। गेंद को बाहर ही निकाल के रखा जाए ताकि इतना समय ना लगे। अगली गेंद को दिया जाए और गेंद आ चुका है। सारे जितने भी रबाले के फील्डर हैं वो अपनी अपनी जगह पे तैनात हो जाए और अगला गेंद सौरभ फेंकेंगे। जो वॉलंटियर्स हैं उनसे विनती है कि अगर गेंद कहीं अंदर जाती है तो एक आध बार देख ले, शायद वह गेंद हमको मिल जाए। जो बाकी टीम मेंबर है थोड़ा देख ले। और ये अगली गेंद को लेके आते हुए सौरभ शहजाद उस गेंद का सामना करेंगे। पिछली गेंद पे इन्होंने 2 रन मारा था और ये अगली गेंद फिर से इन्होंने लेग साइड में मारने का प्रयास किया। वो 1 रन लेना चाहते थे, फिर उन्होंने 1 रन ले लिया। कीपर से मिसफील्ड हो गई थी, अदरवाइज कुछ और ही देखने को मिलता था। सौरभ अब अपनी अगली गेंद लेके आएंगे और उसका सामना करेंगे बल्लेबाज दिनेश। एचओ पैंथर ने 2 विकेट खो चुके हैं अब तक। और अगली गेंद को लेके आते हुए सौरभ और दिनेश उसका सामना करते हुए, और इन्होंने जोर से मारने का प्रयास किया पर एक ही रन इन्हें प्राप्त हो पाएगा। इसी के साथ में जो स्कोर हो गए 22 रन 2 विकेट। 22 रन 2 विकेट, 2 ओवर 4 गेंदों पे 22 रन 2 विकेट। शहजाद फिर से बल्लेबाजी करने के लिए आए हुए हैं और ये सौरभ की अगली गेंद। इस गेंद को लेग साइड में डाला और अंपायर ने इसे वाइड दिया हुआ है। यह गेंद फिर से वाइड हो चुकी है। इन्हें फिर से 5वीं गेंद अपनी डालनी होगी। शहजाद फील्ड को देखते हुए किस तरह शॉट खेला जा सकता है। सौरभ अपनी अगली गेंद को लेके आते हुए, और ये फिर से लेग साइड में, और लेग साइड में इन्होंने फिर से दे मारा है और ये फिर से 2 रन, इसे भी 2 रन दिया जाएगा। इसी के साथ में जो आगे का स्कोर है वो 25 रन हो चुके हैं। 25 रन 2 विकेट। ये तीसरी ओवर की आखिरी गेंद है। ये अब अगली गेंद डालने के लिए सौरभ रेडी है और उसका सामना करेंगे एचओ पैंथर के बल्लेबाज शहजाद। और ये अगली गेंद का सामना करते हुए शहजाद, और ये बॉलर अपनी इस ओवर की आखिरी गेंद को डालते हुए इन्होंने ऑफ साइड में मारा है। अंपायर की तरफ देखते हुए अंपायर ने इसे फिर से वाइड दे दिया है। काफी वाइड साइड में इन्होंने गेंद को फेंका था, जिसके कारण अंपायर ने इसे वाइड दिया हुआ है। काफी लंबा ओवर हो चुका है वाइड होने के कारण। फिर से ये अपनी अगली गेंद को डालते हुए शहजाद बल्लेबाजी करते हुए, शहजाद ने फिर से इसे ऑफ साइड में मारा है और उसके पीछे फील्डर ने बड़ी घनिष्ठता से उन्होंने 1 रन ही दिया। और इसी के साथ में यह तीसरे ओवर का समापन हो चुका है। 3 ओवर के बाद में 27 रन 2 विकेट। इसी के साथ में एचओ पैंथर का जो प्रति ओवर औसत है वो 9 का है। 3 ओवर में 27 रन, 3 ओवर में 27 रन प्रति ओवर औसत इनका 9 का चल रहा है। कृपया मैच को जल्द से जल्द चालू किया जाए, क्योंकि आज बहुत सारे मैच होने हैं। आज का दिन काफी रोमांचक पूर्ण होगा। इसके बाद अगला मैच होगा। अभी जो अगले गेंदबाज आए हैं उनका नाम है दीप कांबले। वो अपनी अगली गेंद को लेके आते हुए उस गेंद का सामना करेंगे शहजाद, और थोड़ा सा बीच में 2
खिलाड़ी आ चुके हैं जो नहीं खेलते हैं, बाहर आ जाओ भाई। ये दोनों मेरी बातों को समझ गए और बाहर आ रहे हैं। अब अगली गेंद को लेके आते हुए दीप, उसका सामना करते हुए शहजाद, और ये पहली गेंद पे इन्होंने सामने की तरफ मारा हुआ है। उन्होंने कैच का कॉल किया लेकिन ये कैच नहीं, 1 रन लिए, पर वो दूसरा रन भी लेने गए। और ये रन आउट का बहुत ही सुनहरा मौका था, पर जिसे गेंदबाज ने गवा दिया। अदरवाइज ये 1 विकेट हो सकता था, पर ये क्रिकेट है, क्रिकेट में सारी संभावनाओं को टाला नहीं जा सकता है। इस प्रकार की चीजें होती रहती है। और अपने इसी के साथ अगली गेंद को लेके आते हुए फिर से शहजाद ने इसको लेफ्ट साइड में मारा, उसके पीछे फील्डर ने बॉल को पकड़ा नहीं बल्कि धक्का मार दिया, फिर गेंद को फेंका है, पर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन इसी के साथ पूरा कर लिया है। और ये इसी के साथ एचओ पैंथर का जो स्कोर बोर्ड है वो 31 रन पे 2 विकेट। अगली गेंद को दीप डालते हुए शहजाद फिर से सामना करते हुए, शहजाद ने फिर से इसको लेफ्ट साइड में मारा, उसके पीछे फील्डर है और ये कैच मिस हो गया। ये कैच मिस हो गया। काफी ये कैच लेने का काफी प्रयास किया, पर इन्होंने कैच नहीं ले पाए। प्रैक्टिस में कमी रह गई है लग रहा है खिलाड़ियों के। काफी आसान कैच था जिसे लिया जा सकता था। अब दीप ने अपना साइड चेंज किया हुआ है। अब ये उसका सामना करेंगे बल्लेबाज दिनेश, और इन्होंने फिर से ऑफ साइड में बहुत बढ़िया गेंदबाजी किया है। इन्होंने बल्लेबाज बीट हो गए हैं। इसी तरह उन्होंने अपने पहले लेफ्ट आर्म से कर रहे थे, अब राइट आर्म साइड से बॉलिंग कर रहे हैं। और फिर से दिनेश उसका सामना करते हुए फिर से इन्होंने बीच में डाला है। ओ पीछे फील्डर, बहुत अच्छा फील्डिंग करते हुए अकील खान द्वारा इन्होंने 2 रन को 1 रन में ही कन्वर्ट किया। और इसके साथ में 1 रन पूरे होने के साथ में 33 रन 2 विकेट। और ये इस ओवर की आखिरी गेंद है। अब इस आखिरी गेंद पे देखिए बल्लेबाज शहजाद क्या करते हैं, और ये अपनी इस ओवर की आखिरी गेंद को डालते हुए फिर से इन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेंद डाला है, बहुत ही बेहतरीन गेंद। 4 ओवर 33। दीप ने अपना ओवर काफी अच्छे से पूरा किया। इस ओवर में 1 विकेट मिलने का चांस था, 1 विकेट क्या 2, 1 रन आउट जो दीप ने खुद ही छोड़ दिया था। दूसरा कैच, वो कैच मिस हो गया था। कैच लेना आसान नहीं होता है, देखने में ऐसा लगता है कि लिया जा सकता है, पर उस चीज को फील्डर ही बता सकते हैं कि वह आसान था या कठिन था। और जो अगले बॉलर हैं वो स्वप्निल, जिन्होंने अपनी दूसरी ओवर फेंकते हुए इन्होंने अपना पहला ओवर बहुत ही शानदार फेंका था, जिसमें इन्होंने 3 रन देके 2 विकेट लिए थे। काफी महत्वपूर्ण गेंदबाजी की थी। अभी अपना अगला ओवर लेके आते हुए ओ बोल्ड, पहले ही बॉल पे आज भाई स्वप्निल का दिन है। आज स्वप्निल ने पूरा कोहराम मचा के रखा है ग्राउंड पे। पहले ओवर में 2 विकेट, दूसरे ओवर में आते ही पहले ही बॉल पे डांडका। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए स्वप्निल। अब जो अगले बल्लेबाज आए हुए हैं, अगले बल्लेबाज यज्ञेश ये पूरा प्रयत्न करेंगे कि स्कोर बोर्ड को काफी बढ़ाया जाए। स्वप्निल अपनी अगली गेंद को लेके आते हुए स्वप्निल यज्ञेश को यह बॉल डालेंगे, और उन्होंने ये बॉल डाला। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। ये 1 रन यहां पे बचाया जा सकता था, 1 रन बचाया जा सकता था, लेकिन नहीं बचा पाए। दोनों ही फील्डरों ने 1 रन को पूरा कर लिया। विकेट कीपर इतने रोमांचित हो गए थे कि तीनों स्टैम्प नीचे गिरा दिया, अंपायर को काम पे लगा दिया तीनों। अब स्वप्निल की जो गेंदबाजी रही है अब तक बहुत ही बेहतरीन रही है। उनके टीम की तरफ से काफी महत्वपूर्ण गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। इस ओवर में इन्होंने 1 विकेट लिए हैं। जो अब तक 3 विकेट जा चुके हैं, ये तीनों विकेट स्वप्निल के नाम है। अब ये
अगली गेंद को लेके जाते हुए, और ये उन्होंने अपनी अगली गेंद फेंकी है और इस गेंद को अंपायर वाइड कहेंगे। काफी लेग साइड में इन्होंने इस गेंद को फेंक दिया था। बीच बीच में एक दूसरे को हौसला बढ़ाते हुए फिर से इन्होंने फेंका है। वो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं भाई स्वप्निल। 1 रन दिए, बैट्समैन को बिल्कुल किसी प्रकार का रूम नहीं दे रहे हैं कि वो अच्छा शॉट खेल सके। वैसे भी और ये अगली गेंद को लेके आते हुए स्वप्निल, ये लेग साइड में इन्होंने डाल दिया गेंद को और इसी के साथ अंपायर ने वाइड फेंक दिया है। स्वप्निल के ओवर में रन लेना कठिन हो रहा है। अगर वो वाइड वगैरह ना फेंके तो काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से ये वाइड, एक्स्ट्रा रन जा रहे हैं। गेंदबाज को अपनी गेंदबाजी ये इन्होंने मध्य में रखा हुआ है और पीछे फील्डर, लेकिन किसी प्रकार का किसी भी फील्डर को कोई चांस नहीं और अंपायर ने इसे 2 रन निर्धारित किया है। इस 2 रन के साथ में जो स्कोर हो गए हैं एचओ पैंथर की हो गए हैं 40 रन। 40 रन जो कि अपने आप में अच्छा स्कोर है। और ये यज्ञेश ने फिर से इसे जोर से दे मारा है, पर उसके पीछे फील्डर थे जिससे 1 ही रन पूरा किया जा सका। अब आखिरी गेंद इस ओवर की, 5वें ओवर की आखिरी गेंद। स्वप्निल देखिए अपने आखिरी गेंद में क्या करामात करते हैं। अब तक 3 विकेट ये ले चुके हैं और ये इन्होंने आखिरी गेंद डाला है। फिर से मौका है, पीछे फील्डर है पर फील्डर गेंद के पीछे दौड़ ही रहे हैं कि गेंद कहां कहां जाएगा, उसके पीछे वो भी दौड़ रहे हैं, पर 1 ही रन पूरा हुआ। इसी के साथ 5 ओवर 42 रन, 5 ओवर 42 रन जो इस समय औसत है वो 8.2 का है। पहले ओवर में 12 का औसत था, लेकिन स्वप्निल और दीप की बढ़िया गेंदबाजी की वजह से औसत को इन्होंने 8 में कन्वर्ट किया हुआ है। और ये इस इनिंग की आखिरी गेंद है, इसीलिए फील्डरों को पानी उनी पिलाया जा रहा है कि भैया एक आध छक्का उक्का भी मारा जाए। जो यहां दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हैं वो तो इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि गगनचुंबी शॉट को देखा जाए। और ये आखिरी ओवर है। इस आखिरी ओवर में एचओ पैंथर्स चाहेंगे कि स्कोर को कितना से ज्यादा अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। और जो अगले गेंदबाज है दीप कांबले, दीप अपनी अगली गेंद को, अगली ओवर की पहली गेंद को करते हुए, और ये पहली गेंद को इन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, बल्लेबाज पूरी तरह से गेंद को समझ नहीं सके कि गेंद किस रफ्तार से आ रही है। इससे गेंदबाज का हौसला बढ़ा होगा और गेंदबाज अपने दूसरे गेंद को लेके आते हुए, और फिर से ये बल्लेबाज ने दे मारा है, उसके नीचे फील्डर है पर देखो कैच होना, ओ कैच नहीं हो सका। 4 रन, 4 रन, 4 रन, 4 रन, बहुत बेहतरीन। ये इस मैच का जैसा मैं अनुमान लगा पा रहा हूं, जो रिकलेक्ट कर पा रहा हूं, ये शायद पहली बाउंड्री है 4 रन के रूप में। अभी तक एक भी छक्का नहीं आया है। जो दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हैं इन्हें 6 रन का इंतजार है। अब ये अगली गेंद को लेके आते हुए, दीप अपनी अगली गेंद को लेके आते हुए, बल्लेबाज उसे देखते हुए किसे फिर से लेग साइड में दिया है। अंपायर ने इसे वाइड घोषित किया है। ये आखिरी ओवर है। गेंदबाज चाहेंगे कम रन दिया जाए ताकि उन्हें रन कम चेस करना पड़े, और बल्लेबाज चाहेंगे कि अधिक से अधिक रन बनाया जा सके। फिर से ये इन्होंने मारने की कोशिश की लेग साइड में, पर ये ऑफ साइड में गया, उसके पीछे फील्डर गए और उन्होंने एक ही रन ये ले पाए हैं अगले बल्लेबाज।
फील्डर को निहारते हुए कि किस तरह पे जोरदार शॉट खेला जा सकता है, और गेंदबाज अपनी अगली गेंद को लेके आते हुए, और इन्होंने ये काफी इन्होंने ऑफ साइड में गेंद फेंक दी थी। बल्लेबाज ने मारने का प्रयास किया था पर काफी वाइड थी, बैट से भी दूर बॉल चली गई थी, इसके लिए अंपायर ने उसे वाइड दिया। और ये अगली गेंद को डालते हुए ये फिर से इन्होंने लेग साइड में दे मारा है, और ये फील्डर के दोनों टांगों के बीच में से गेंद चली गई। और इसी के साथ में एचओ पैंथर्स के स्कोर हो गए 51। एचओ पैंथर्स के स्कोर हो गए 51। 50 रन का आंकड़ा इन्होंने पूरा कर लिया है, और ये अपनी अगली गेंद को डालते हुए दीप, और ये बेहतरीन गेंदबाजी का मुआयना दिखाना चाह रहे हैं, और ये इस इनिंग की आखिरी गेंद है। अब बल्लेबाज चाहेंगे कि इस गेंद पे बड़ा से बड़ा शॉट खेला जाए। देखिए इस आखिरी गेंद में क्या होता है, और ये गेंद, और ये बैट्समैन ने दे मारा है, बहुत ही बेहतरीन। उसके पीछे फील्डर भी थे, उन्होंने कैच छोड़ दिया, 2 रन ले लिए। इस आखिरी गेंद में आपने सब कुछ देखा, बड़ा शॉट, मिस फील्डिंग, कैच छूटा, रन भाग रहे हैं, फील्डर इधर उधर घूम रहे हैं, पर अंपायर ने कहा भाई ये सब नहीं, सिर्फ 2 रन। इसी के साथ में एचओ पैंथर्स के रन हो गए, एचओ पैंथर्स के रन हो गए 53, और जीत के लिए रबाले को चाहिए 54 रन। 6 ओवर में 54 रन, 9 के औसत से, हर ओवर में 9 रन की दरकरार होगी, 9 के औसत से इन्हें खेलना होगा। 54 रन बनाने होंगे। रबाले की टीम उस तरह से अब ये स्ट्रेटेजिक बनाएगी कि भाई किसे पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा जाए, ताकि जो यह लक्ष्य एचओ पैंथर्स की तरफ से दिया गया है इसे किस तरह से पूरा किया जाए। एचओ पैंथर्स के बॉलर्स आपस में यह देखेंगे कि किस तरह से इन्हें 53 रन के अंदर ही रोका जा सके। दोनों ही तरफ से यह भरसक प्रयास किया जाएगा कि मैच को जीता जाए। दोनों टीम के खिलाड़ियों से ये अनुग्रह है कि जल्द से जल्द मैच को शुरू करें। यह एचओ पैंथर्स की टीम मैदान पे उतर चुकी है, और रबाले की तरफ से देखिए ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए कौन कौन आते हैं। और ग्राउंड में धूप खिलखिला रही है। अब यह धूप खिलखिलाते खिलखिलाते काफी तेज हो जाएगी। अब आगे देखिए किस तरह से वाशी की टीम, एचओ पैंथर से कहा जाएगा कि अब अपनी अपनी टीम को वो मैदान पे सजाएं, और रबाले के बल्लेबाजों को कहा जाएगा कि अपने दोनों बल्लेबाजों को जल्द से जल्द मैदान पे भेजें, ज्यादा समय न ले क्योंकि हमें अगला मैच खेलना है। और हमारे कमेटी मेंबर से यह कहा जाएगा कि अगले मैच के लिए टॉस उड़ा लिया जाए, अगले मैच के लिए टॉस उड़ा लिया जाए, ताकि मैच को हम जल्दी से जल्दी करा सके। रबाले चैंपियंस को कहा जाए कि अपने दोनों बल्लेबाज, ओपनिंग बल्लेबाज को जल्द से जल्द भेजे, और एचओ पैंथर्स आप अपने फील्ड को सजाएं, मैदान पे अपने खिलाड़ियों को तैनात करें और मैच को अगले 1 मिनट में चालू करें। अगले जो बाकी पवेलियन में बैठे हुए जो बाकी टीमें हैं वो सोच रही हैं अब हमारा अगला नंबर है। सब खिलाड़ी काफी उत्साहित है, सब में उत्साह भरा हुआ है।
भाई ये 3326 लाल कलर की किसी की कार है, वो गेट के सामने लगा हुआ है, कृपया उसे हटा लीजिए। 3326 रेड कलर की गाड़ी है, रेड कलर की गाड़ी है 3326। ये रबाले की तरफ से दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अमोल और अविनाश, दोनों ही बल्लेबाज आ चुके हैं। अविनाश जो है वो स्ट्राइक पे है और नॉन स्ट्राइक पे अमोल है। भावेश अपना पहला ओवर लेके आएंगे, जिसका सामना करेंगे अविनाश। और ये दूसरी इनिंग की पहली गेंद को डालेंगे और ये पहली गेंद का सामना करेंगे रबाले चैंपियंस, रबाले चैलेंजर्स। ये पहले गेंद को ये भाप रहे हैं कि पिच किस तरह की बर्ताव कर रही है, गेंद उछल रहा है नहीं उछल रहा है। पहला गेंदबाज ने डॉट डाला है, जिससे इनके अंदर आत्मविश्वास जागा होगा। बल्लेबाज दूसरी गेंद का सामना किया और उन्होंने लेग साइड में इसको ड्राइव किया हुआ और इसी के साथ इन्होंने एक रन पूरा किया, जिससे दोनों खिलाड़ियों का वार्म अप भी हो गया होगा। अब बल्लेबाज अमोल आए हैं। अमोल गेंदबाज के तीसरे गेंद का सामना करेंगे। भावेश अपनी तीसरी गेंद को, पहले ओवर की तीसरी गेंद को डालते हुए, और ये बोल्ड हो गए, ये बोल्ड हो गए। भावेश ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की। पहले ओवर के अपने तीसरे ही गेंद में डांडका, जो रबाले चैलेंजर्स के कप्तान थे, उनका विकेट उन्होंने पहले ओवर में ही ले लिया। इस विकेट के साथ में रबाले चैलेंजर्स दबाव में होगी और एचओ पैंथर्स का आत्मविश्वास बढ़ गया होगा। अब जो अगले बल्लेबाज आ रहे हैं, निनाद अगले बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। इन्हें 54 रन की दरकार है, 54 रन इन्हें बनाने हैं। और भावेश ने अभी तक अपना ओवर काफी शानदार डाला है, जो भी गेंदबाजी की है। निनाद बल्लेबाजी के लिए आए हैं। अब देखिए आगे, और ये इन्होंने ऑफ साइड में काफी खूबसूरती से प्लेसमेंट कर दिया है। उस प्लेसमेंट के साथ में इन्होंने एक रन ले लिया है। रबाले की टीम को भी पता है कि स्कोर बहुत अधिक नहीं है जिसे पाया जा सकता है। वाशिक एचओ पैंथर्स की टीम भी जानती है कि हम जितना कम रन देंगे उतना बढ़िया है, जितने हम डॉट बॉल फेंकेंगे उससे दबाव बढ़ाया जा सकता है। उसी प्लान से दोनों टीमें अपने अपने प्लान को पूरा करते हुए अगली गेंद को डालते हुए, और ये बल्लेबाज इसको फिर से मारने का प्रयास किए, पर भावेश काफी ही चतुराई से गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी के साथ में एक ओवर समाप्त हो चुका है और इस एक ओवर के समाप्ति पे सिर्फ मात्र और मात्र 2 रन बने हैं। 2 रन बने हैं और एक विकेट भी लिया है। अगर हम तुलना करें तो इस समय एचओ पैंथर्स के पहले ओवर में 12 रन थे और रबाले चैलेंजर सिर्फ 2 रन बना पाई है। अब अगला ओवर शंकर, ये ऑफ साइड में गेंद, अगला मैच जो लेडीज मैच है वो आयरन शार्क और पिंक पैंथर्स के बीच में खेला जाएगा। ये 2 वाइड इन्होंने लगातार डाल दिए हैं। अगला मैच जैसा कि मैंने कहा
और जो दोनों टीमों के नाम लिए उनके खिलाड़ी तैयार रहे, पिंक पैंथर्स और आयरन शाफ्ट। और ये इन्होंने 1 रन पूरा किया हुआ है। दोनों ही महिला क्रिकेट के जो कप्तान हैं वो दोनों ही तैयार रहे। अगला मैच आपके बीच में खेला जाएगा। और ये लेग साइड में इन्होंने बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक मारा है, 1 रन पूरे किए हैं, दूसरे रन की चाहत में है। इन्होंने दूसरा रन लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां पे रन डिक्लेयर हो चुके हैं। इसी के साथ में रबाले का जो स्कोर हो गया है 7 रन, 7 रन 1 विकेट। दोनों बल्लेबाज रन गति को बढ़ाते हुए, ये ऑफ साइड में इन्होंने बहुत ही सुंदर से खेला है। इसके साथ इन्होंने 1 रन पूरे किए और ये फील्डर के मिस फील्डिंग की वजह से इन्हें दूसरा रन लेने का भी मौका मिल गया, जिसे इन्होंने पूरा कर लिया है। क्रिकेट में जब भी मौके मिलेंगे रन बनेंगे, जब भी मौके मिलेंगे। और ये अगली गेंद को डालते हुए फिर से ऑफ साइड में मारना चाहा, अंपायर की तरफ देखते हुए कि वाइड होगा, पर यह गेंद काफी बढ़िया थी जिसे बल्लेबाज पूरी तरह से मिस कर गए हैं। अब अगली गेंद को डालते हुए रबाले की टीम अपनी रन गति को बढ़ाना चाहेगी और इस गेंद को छोड़ा, लेग साइड में जा रही थी, वाइड गेंद हो गई। एक्स्ट्रा रन के कारण टीमों के स्कोर बढ़ जाते हैं। ऐसा हमने रबाले की तरफ से भी देखा, अब एचओ पैंथर्स की तरफ से भी देख रहे हैं। अब ये फिर से ऑफ साइड में इन्होंने गेंद किए और फील्डर उसे मारने में नाकाम रहे। गत स्कोर को बढ़ाने के लिए आपको काफी अच्छे से गेंद को देख के मारना होगा। गेंदबाजी भी काफी चतुराईपूर्ण की जा रही है और ये बहुत शानदार शॉट मारा है। उसके नीचे फील्डर है, देखते हैं कैच, और फील्डर ने बहुत ही बढ़िया कैच ले लिया है। इसी के साथ में दूसरा विकेट खोते हुए काफी शानदार कैच लिए हैं। अगर आप कैच पकड़ेंगे तो मैच जीतेंगे। क्रिकेट में अक्सर इस प्रकार की कहावत कही जाती है और काफी सुंदर कैच इन्होंने लिया है। अब रबाले की टीम से अब तीसरे बल्लेबाज आएंगे। अब तक इन्होंने 2 बल्लेबाज खो चुके हैं, 2 बल्लेबाज खो चुके हैं। इसी के साथ 2 ओवर 10 रन 2 विकेट, 2 ओवर 10 रन 2 विकेट। अब 4 ओवर का गेंद और बचा है। भावेश आए हैं अगले गेंदबाज। 24 गेंदों पे 44 रन की आवश्यकता है, 24 गेंदों पे 44 रन की आवश्यकता है। भावेश अपना अगला ओवर लेके आते हुए, और ये ऑफ साइड में इन्होंने मारने का प्रयास किया है और ये कैच की उम्मीद थी खिलाड़ियों को, पर काफी कठिन कैच था ऐसा प्रतीत होता है। मिसफील्ड होने की वजह से इन्होंने 2 रन पूरे कर लिए हैं। खिलाड़ियों से आग्रह है कि ज्यादा गिरे उरे नहीं तो हाथ पैर में चोट आ जाएगी। अगला तीसरे ओवर की एक गेंद हो चुकी है। 23 रन पे 42 रन की आवश्यकता है। जो बल्लेबाज है वो निनाश शिंदे और सौरभ, बॉलर है भावेश। भावेश ये अपनी दूसरी ओवर कर रहे हैं। 1 ओवर 1 गेंद 4 रन 1 विकेट, काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं भावेश। ये ऑफ साइड में फिर से इन्होंने मारने का प्रयास किया पर मिस हो गया। यह गेंद फिर से डॉट गई है। एक डॉट गेंद रबाले टीम के लिए काफी मुश्किल और कठिनाई का सामना करा सकती है और यह एचओ पैंथर्स के लिए काफी बढ़िया होगा। और ये लेग साइड में इन्होंने पुल किया है। 1 रन इन्होंने पूरे किए, 2 रन लेना चाहते थे लेकिन वहां पे खिलाड़ी बहुत ही मुस्तैदी से तैनात है, उन्होंने 1 ही रन उन्हें लेने दिया। काफी बेहतरीन तरीके से
मैच चल रहा है। देखना है कि इस मैच का अंतिम परिणाम क्या होता है। रबाले की टीम को काफी शॉट्स खेलने होंगे अगर इस मैच को जीतना है तो। पर भावेश बहुत ही सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज यह देखते हुए कि किस तरह से भावेश के गेंदों का सामना किया जा सके। ये फिर से इन्होंने ऑफ साइड में मारा, फील्डर के पैर से बॉल टकराई और दूसरे फील्डर के हाथ में गई और इसके साथ में उन्होंने 1 रन पूरा किया। अब तक की गेंदबाजी का अगर विश्लेषण किया जाए तो भावेश काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। जो अब निनाद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। निनाद चाहेंगे कि अधिक से अधिक रन बनाया जा सके। अब ये निनाद ने फिर से इसको ऑफ साइड में प्लेसमेंट करके 1 रन निकाला है। वो जानते हैं कि भावेश हमारे लिए घातक हो सकते हैं तो उनके गेंदों पे किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। इसी के साथ में तीसरे ओवर का समापन हो गया और 15 रन, 3 ओवर में 15 रन औसत रबाले टीम का काफी नीचे चल रहा है। अब ये 18 गेंदों में 39 रन, 18 गेंदों में 39 रन चाहिए। अब इस रन को किस तरह से पाया जा सकता है ये निनाद शिंदे और सौरभ इसे डिसाइड करेंगे। अगले जो गेंदबाज है शहजाद अपनी अगली गेंद को लेके आते हुए, और ये निनाद ने उसे फिर से ऑफ साइड में प्लेस कर दिया हुआ है। 1 रन पूरे किए हैं। रबाले को अगर ये मैच जीतना है तो 1 या 2 रन से काम नहीं चलेगा, इसे चौकों या छक्कों में तब्दील करना होगा। आपको बड़े बड़े शॉट्स खेलने होंगे और वाशी की टीम यह प्रयत्न करेगी कि कितने ही डॉट गेंद को डाला जा सके। और ये फिर से मारने का प्रयास किया, गेंद बैट में लगी नहीं लगी, ये 22 रन है। बल्लेबाज इस प्रयास में है कि गेंद कहीं भी टकराए पर रन लेना है। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे से गुफ्तगू करते हुए कि किस तरह से स्कोर को बढ़ाया जा सकता है। शहजाद अपनी अगली गेंद को डालेंगे, निनाद बल्लेबाजी पे है, स्कोर को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ में हमारे बीच में ये इन्होंने उठा के मारा है जिसको 2 रन डिक्लेयर, 6 रन। निनाद ने बहुत ही सुंदर शॉट मारे और इसी के साथ ये मैच का पहला छक्का है। वाले की रन को गति मिली है जिसे उन्हें आवश्यकता थी बड़े शॉट्स की। रबाले की टीम फिर से निनाद ने बहुत बढ़िया शॉट मारा है ऊपर से उठा के, और इसी के साथ में 2 रन दिया गया है। ये निनाद अब थोड़े से रन गति को तेजी से बढ़ाते हुए अब ये अपने टीम में यह सार जगा रहे हैं कि इस स्कोर को पाया जा सकता है। फिर से इन्होंने लेग साइड में मारा है, कैच करने का प्रयास किया पर वो कैच हो नहीं पाया और इसी के साथ में 2 रन डिक्लेयर। अब तक ये ओवर रबाले के लिए काफी बढ़िया घटित हुआ है। पिछले 3 ओवर में जो रन नहीं आए थे, इस ओवर में इन्हें थोड़े कुछ रन मिले हैं। इसी के साथ में 13 रन 27 रन की आवश्यकता है। इस ओवर की ये आखिरी गेंद, देखिए आखिरी गेंद में कितना रन बना पाते हैं। और इस आखिरी गेंद की उन्होंने प्लेसमेंट किया क्योंकि जानते थे कि इस ओवर का 27 रन, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन। अब अगले 12 गेंद में 27 रन, 12 गेंद में 27 रन। रबाले की टीम को अगले 2 ओवर में किसी भी एक ओवर को बड़ा बनाना होगा।
किसी एक ओवर को बड़ा बनाना होगा जिसमें अधिक से अधिक रन हो सके, ताकि आखिरी ओवर में उस रन को पाया जा सके। तो ये ओवर दोनों ही टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। वाशी की एचओ पैंथर्स की टीम अगर यह ओवर अच्छे से निकालेगी तो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। यह ओवर दोनों ही टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब जो अगले बॉलर हैं दिनेश आए हैं गेंदबाजी के लिए। बल्लेबाज सौरभ अगली गेंद का सामना करते हुए, अभी अगली गेंद का सामना करते हुए ऑफ साइड में वाइड का इशारा। एक्स्ट्रा रन एचओ पैंथर्स के लिए दिक्कत क्रिएट करेगी और रबाले के टीम के लिए फायदेमंद होगा। काफी बड़े बड़े शॉट्स अब दर्शकों को देखने को मिलेंगे। और ये उठा के सौरभ ने मारा है और ये सुरक्षित हाथों में कैच गया है। भावेश जो कि एचओ पैंथर्स के काफी शानदार फील्डर हैं, इन्होंने गेंदबाजी भी अच्छे से की और बढ़िया शानदार इन्होंने कैच भी लिया। आज भावेश बल्लेबाजी में तो ज्यादा दमखम नहीं दिखा सके, पर फील्डिंग और गेंदबाजी से टीम को काफी मदद कर रहे हैं। अगले बैट्समैन आए हैं प्रीतम एक म्यूजिशियन भी है, ये खिलाड़ी है। देखिए ये किस तरह का गीत बजाते हैं ग्राउंड पे। काफी महत्वपूर्ण और रोचक मैच। अगला गेंद और ये प्रीतम आते ही पहली गेंद पे उठा के मारा और ये 2-3 बार इन्होंने प्रयास किया कैच लेने का, लेकिन गेंद हाथों से छूट गई। पीछे से इतनी चिल्लाहट की आवाज आई कि लोग घबरा भी जा रहे हैं। अब ये निनाद इनके ऊपर निर्धारित करता है रबाले की टीम का। ये इन्होंने बहुत सुंदर गेंदबाजी की और शानदार कैच। रबाले की ये एचओ पैंथर्स ने काफी महत्वपूर्ण गेंदबाजी करते हुए उनके गेंदबाज दिनेश, जो विकेट कीपर है यज्ञेश, इन्होंने बहुत ही सुंदर कैच लपका है। जो रबाले की तरफ से अच्छे शॉट्स खेल रहे थे निनाद, उनका विकेट, उनका कैच लिया है। अब जो अगले बल्लेबाज हैं मयूर आए हैं। देखते हैं इनके बैट्स में कितने जोरदार शॉट्स हैं। गेंदबाज देखते हुए कि किस तरह से और ये वाइड गेंद, एक वाइड गेंद रबाले की टीम को मदद करेगी, पर इस समय 1 रन से कुछ होना नहीं है। चौके छक्कों की जरूरत है रबाले की टीम को। एचओ पैंथर्स को विकेट की जरूरत है और डॉट गेंद की जरूरत है। बहुत शानदार शॉट मारा है, लेकिन बाउंड्री लाइन को पाने में जो बल्लेबाज थे वो दूसरा रन लेना चाहते थे। वो पिच पे 2-3 बार आगे पीछे गए, पर रन को पूरा नहीं किए। दोनों ही बल्लेबाजों में अंडरस्टैंडिंग सही ढंग से नहीं थी, नहीं तो 2 रन को पूरा भी किया जा सकता था, क्योंकि काफी मिसफील्ड हुए थे फील्डरों से भी। इस वजह से रन आउट हो गए खिलाड़ी। अब अगली गेंद को डालेंगे। मैच काफी कठिन हो गया है
रबाले की टीम के लिए 8 गेंदों में 23 रन, 8 गेंदों में 23 रन। इस तरह के बड़े शॉट्स के दरकिनार है, ऐसे शॉट से रबाले को रबाले चैलेंजर्स को बड़े शॉट्स खेलने होंगे। 1 या 2 रन से कुछ नहीं होगा। अब तक के एचओ पैंथर्स ने काफी सुंदर गेंदबाजी की है। रबाले की टीम को पूरी तरह से दबा के रखा है, किसी तरह के बड़े शॉट्स नहीं खेलने दे रही है। ये अगला गेंद इन्होंने वाइड फेंका है। इस ओवर की ये आखिरी गेंद है, 5वें ओवर की आखिरी गेंद। ये फिर से वाइड है, फिर से वाइड है। इसी के साथ में 7 गेंदों पे 20 रन, 7 गेंदों पे 20 रन की आवश्यकता है। इस गेंद पे 1 रन इन्होंने पूरा किया है, दूसरे रन की चाहत रखते थे पर पूरी नहीं होगी। इसी के साथ 5 ओवर का समापन। 5 ओवर के साथ ही 35 रन, 5 विकेट। अब आखिरी जो 6 गेंदें हैं, 6 गेंदों में 19 रन। रबाले चैलेंजर्स को ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो 3 छक्के मार सके। 3 बड़े शॉट्स खेलने होंगे रबाले चैलेंजर्स को इस मैच को जीतने के लिए। और एचओ पैंथर्स को ऐसी गेंदबाजी करनी होगी कि ताकि रबाले चैलेंजर्स ऊंचे शॉट न खेल सके, बड़े शॉट्स न खेल सके। ये आखिरी ओवर, 6 गेंदों में 19 रन। देखते हैं पहले गेंद में क्या घटित होता है। पहले गेंद को वो आगे बढ़ के मारने का प्रयास किए पर बॉल बैट से पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हुआ। गेंद जाके गेंदबाज के हाथ में ही टकराई और यह गेंद डॉट गई। 5 गेंद में 19 रन। एचओ पैंथर्स काफी अब तक बढ़िया प्रदर्शन करते हुए। ये वाइड गेंद, ये एक वाइड गेंद जिससे एक 22 रन मिल चुका है। हर वाइड रन रबाले की टीम को मदद करेगी पर इसके साथ उन्हें बड़े शॉट्स भी खेलने होंगे। बिना बड़े शॉट्स के कुछ होना नहीं है। ये 2 रन लेने का प्रयास करेंगे पर इस समय 1 या 2 रन किसी तरह का कोई मदद नहीं करेगा और ये एचओ पैंथर्स के लिए काफी उपयोगी होगा। वो चाहेंगे कि हर गेंद पे 1 या 2 रन बने जिससे उनकी टीम को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। अगली गेंद को डालते हुए ये जोर से मारने का प्रयास किए पर बाउंड्री लाइन को वो पार नहीं कर पाएगी। 2 रन उन्होंने लिया, 2 ही रन मिल पाएंगे। इसी के साथ में अब 3 गेंदों पे 15 रन। यह गेंद काफी कुछ डिसाइड करेगा। यह गेंद जो है काफी कुछ डिसाइड करेगा दोनों टीम की जीत और हार में। अब अगर एचओ पैंथर्स ने अगली 2 गेंद नो वाइड नहीं फेंकी तो एचओ पैंथर्स की जीत लगभग सुनिश्चित हो चुकी है। एचओ पैंथर्स की अगर नो और वाइड न जाए, ये इन्होंने ग्राउंड शॉट खेल दिया है, 1 रन। अब ये आखिरी गेंद, आखिरी गेंद एचओ पैंथर्स, अब एचओ पैंथर्स जीत की तरफ बढ़ती हुई और ये आखिरी गेंद, आखिरी गेंद में इसी के साथ एचओ पैंथर्स अपने जीत को सुनिश्चित कर लिए और रबाले चैलेंजर्स को 14 रनों की हार
हुई है। उन्हें 54 रन बनाने थे पर वो 40 रन ही बना पाए। अब जो अगला मैच है, दोनों टीम के कप्तान, दोनों महिला टीम के कप्तान मैदान पे जाए और टॉस करे। जल्दी से जल्दी जाए। ये आज बहुत सारे मैचेस हैं, तो प्लीज आप जल्द से जल्द